अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली की हवा थी वो आज आखिरकार उसका अख्ताम हुआ है और ज़का अशरफ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन के पीसीबी के सरबराह बन के सामने आए हैं और आज उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है बाकायदा तौर पर। और आज बड़ी हैपनिंग्स रहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, बड़ा उनका अच्छा इस्तकबाल किया गया और अब उन्होंने चार्ज संभाल लिया है बतौर चेयरमैन पीसीबी। तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो सके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अदालतों में मामला चले गए, हुक्म इम्तना जारी हुए जिसकी वजह से इलेक्शन जो कि 27 जून को होने थे वो नहीं हुए। तो अब उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, जो कि नजम सेठी थे, उन्हीं की तरह अब चार्ज संभाल लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए तैयारियां भी नेशनल स्टेडियम कराची में जारी हैं। आज पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो चैम्पियनशिप का साइकिल शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, उसमें वो फ़तह के साथ आगाज़ करेंगे। बड़ी काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस के हवाले से भी बात की, अपनी कैप्टनसी के हवाले से भी बात की। ये सब आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों की, जो कि काफ़ी असरअंदाज हो रही थी, काफ़ी टेंशन भी फैली हुई थी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीरुल हक साहब। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब आपका टाइम देने के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यार चलें, ज़का अशरफ किसी भी तौर से आए, मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू आए या फिर वो चेयरमैन पीसीबी आते, एक ऊँट एक करवट बैठ गया। अब आपका फोकस जो है वो एक क्रिकेट की तरफ और क्रिकेट के मामलात की बेहतरी की तरफ हो जाएगा। ये जो एक बैटल चल रहा था दोनों में, अब मुझे लगता है कि उसका अख्ताम हो गया। देखिए, मैनेजमेंट कमेटी का आप चेयरमैन बना दिया, लेकिन बेसिकली तो इनको पीसीबी का चेयरमैन बनना था। और पीसीबी के चेयरमैन के लिए जैसा आपने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है उसके बाद वो फ़िलहाल नहीं था। लेकिन जो चीज़ समझने की है ना वो ये कि जब नजम सेठी को बनाया गया था पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का हेड, तो उनके भी काम यही था कि वो इलेक्शन करवाएंगे। उनको 4 महीने के लाया गया, फिर एक्सटेंशन दी गई, 20 जून को उनकी एक्सटेंशन ख़त्म हुई, तो फिर होता कि जी चेयरमैन बनेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। ये बात आपकी इस हद तक तो सही है इमरान कि जो मामला तय होने और सारे बड़े मामला हैं इस वक्त। अब अगले हफ्ते आईसीसी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें भी मैं कल रवाना हो रहे हैं ज़का अशरफ साहब एज ए मैनेजमेंट कमेटी हेड। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी है, इट्स नॉट अ पीसीबी चेयरमैन, एक चीज़ समझने की जो है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो मुस्तफ़ा रमज़ी साहब भी कि जो पीसीबी चेयरमैन के तौर पर इनके साथ जिन्होंने नॉमिनेशन जिनकी थी वो भी इस कमेटी में शामिल हैं, जो पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी। उसमें मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर जुल्फ़िकार मलिक का नाम भी नज़र आ रहा है, जो सियालकोट के हैं। बेसिकली वो नजम सेठी के साथ होते थे, उनकी मुलाकात भी पिछले दिन नजम सेठी से हुई, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि वो भी आए। तो इंटरनली भी कुछ चीज़ें हैं जो हुआ है, लेकिन ये समझे कि ये टेम्प्रेरी एक हल निकाला गया है ताकि आगे आप एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो उस तक के मामला को चलाए जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि अभी इंटरिम चीज़ें चल रही हैं, आगे 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होंगे, तो ये चीज़ को उसको देखते हुए मेरे को एक चीज़ की गई है। लेकिन आपकी बात ये सही है कि फ़िलहाल क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई था ही नहीं, तो कौन मामला तय करता, उस लिहाज से तो सही है। लेकिन बेहतर ये होता कि एक इलेक्शन होता और चेयरमैन होते। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ज़का अशरफ के दौर में भी चेयरमैन वाली बात हो सकेगी, इलेक्शन वाली बात हो सकेगी। ये अभी फ़िलहाल चीज़ चलेगी जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन होकर एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आ जाती। बिल्कुल। और हमारे रिपोर्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को आज कवर कर रहे थे। वहाँ पे कज़ाकी स्टेडियम में हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वहाँ पर मौजूद थे। ग़ुलाम मुर्तज़ा, वेलकम टू द शो। और आपने क्या देखा आज, किस तरह से ज़का अशरफ की एंट्री हुई और क्या उन्होंने चार्ज संभाला, आगे आप क्या देख रहे हैं? पूरे जो आज एक्टिविटीज़ थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ज़रा उसको डिफ़ाइन कीजिएगा। जी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए थे, लेकिन अमूमी तौर पर रवायत ये रही है कि कोई भी मैनेजमेंट कमेटी या चेयरमैन आता है तो वो 10-12 बजे के करीब जो आते हैं। लेकिन आज हमने ये देखा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पहुंचे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन थे, अफसरान थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने बाद में अपने चार्ज संभाला, डॉक्यूमेंटेशन जो थी बाकायदा तौर पर वो पहले मुकम्मल की गई। उसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नई मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरान को बुलाया गया था। एक इजलास तलब किया गया था, वो इजलास हुआ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मुकम्मल तौर पर ज़का अशरफ को ब्रीफिंग दी और
चीफ फाइनेंस ऑफिसर की जानिब से जो पीसीबी का जो बजट है मैनेजमेंट कमेटी को, उससे आगाह किया गया। नए स्टेडियम्स की तमीर नो और डोमेस्टिक खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समेत जो दीगर अमूर थे उनसे भी आगाह किया गया। और इस हवाले से जो मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग थे उनकी जानिब से कुछ सवालात भी पूछे गए और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान ने ये भी कहा कि हम ज़का अशरफ के साथ मिलकर इंटरनेशनली और जो लोकली तमाम मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या खिलाड़ियों की फलाह के लिए जो काम हो सकते हैं वो करेंगे। इस हवाले से जो सबसे पहले जो बात ज़का अशरफ की जानिब से कही गई, उन्होंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैनेजमेंट कमेटी साबिक मैनेजमेंट कमेटी रुखसत हुई है तो वो इस तरह के मसाइल पैदा ना होते। उन्होंने कहा कि मैंने नजम सेठी साहब को कहा था कि आपको हम वेलफेयर देंगे और जिस तरह पहले तारीख में हमने एक बाइज्जत तरीके से इजाज भट्ट को रुखसत किया था, अलविदाई तकरीब उनके जाने पे मुनक्कद की थी, तो उस तरह ये भी करते, उस तरह अभी भी आपका वो अलविदाई तकरीब होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह के मसाइल थे वो कहते कि ये तमाम तर जो चीज़ें वो नहीं हो पाई। और साथ ही उन्होंने, क्योंकि एशिया कप होना है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत है, इस हवाले से भी कहा कि हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट की जो हदायत होंगी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आगे जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हक है, जायज़ हक बनता है इंटरनेशनली, वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये उनकी जानिब से आज अच्छे ख्यालात का इजहार किया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को देने, उस हवाले से भी थोड़ी बात की गई। और ब्रीफिंग में ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो श्रीलंका का दौरा, पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका, उसके हवाले से भी आगाह किया गया। वो भी जो कुछ चीज़ें थी वो भी ज़ेर बहस आई। रीजन के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने खासकर हिदायत दी कि इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। जिन लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिन रीजन्स में जो शिकायत आई थी, उसका सबसे पहले अजाला किया जाए और धांधली नहीं होनी चाहिए जिन रीजन में इलेक्शन होने हैं। और इसके हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे हिदायत भी जारी की। और कुछ ही देर पहले, क्योंकि बैनुल सूबाई राब्ता वजारत की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा गया था कि जो साबिक मैनेजमेंट कमेटी है उसके दौर का तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए, लेकिन साबिक मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया था। तो ये भी कहा गया कि आप तमाम तर जो रिकॉर्ड है, जो बैनुल सूबाई राब्ता वजारत ऑडिट की जानिब से कहा जा रहा है, वो तमाम जो चीज़ें वो फराहम की जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने खासी बात की और उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के हवाले से भी इक़दाम करने होंगे। और ये भी कहा गया कि जो खासकर 3 स्टेडियम्स हैं जिसमें एबटाबाद है, मीरपुर है, हैदराबाद स्टेडियम, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने आज ही हदायत जारी कर दी हैं। और तमाम जो बॉक्सेस है जिसमें स्टेडियम के हॉस्पिटैलिटी बॉक्स होते हैं, उस हवाले से भी उन्होंने हदायत जारी की है। चलें गुलाम मुर्तज़ा, इस पर हम बात करते हैं। ज़का अशरफ ने आज जो है अपने ओहदे का चार्ज संभाला है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पहले पार्ट में हमने बात की ज़का अशरफ के हवाले से। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन कौन से की काम हैं जो वो सर अंजाम दे सकते हैं इस छोटे अरसे में, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले तो बड़े फैसले उन्होंने करने। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। तो मुनीर साहब, एक अच्छा मतलब एक आगाज़ हम कह सकते हैं, एक नया आगाज़ जो भी है, तब्दीली वैसे तो नहीं होनी चाहिए लेकिन अब हो गई है, तो ज़का अशरफ ने चार्ज संभालिए, बड़े इंपॉर्टेंट ये 2-3 महीने हमारे लिए। तो आप क्या समझते हैं, ऊँट एक करवट बैठ गया है, अब उनका जो फोकस तमाम तर होना चाहिए वो क्रिकेट के मामलात पर होना चाहिए, एशिया कप पर होना चाहिए, वर्ल्ड कप पर होना चाहिए? बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, ऊँट एक तरफ करवट बैठ तो गया, इसमें कोई शक नहीं, आगे मामलात हैं, बहुत ज़रूरी था किसी का होना, क्योंकि पीसीबी का कोई हेड नहीं था पिछले कई दिनों से। लेकिन ये एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि इंटरिम चीज़ें हुई हैं, परमानेंट चीज़ें नहीं हुई, टेम्परेरी चीज़ें हुई हैं। जो नजम सेठी के दौर में थी वही थी, उनको 4 महीने का लाया गया, फिर एक्सटेंशन दिया गया, 20 जून को उनकी एक्सटेंशन ख़त्म हुई। उसके बाद ये लग रहा था कि जी इलेक्शन होंगे, बलिस्तान हाई कोर्ट का स्टे हो गया, उसके बाद सब चीज़ें रुक गई। टेम्परेरी तो ये चीज़ हुई है, बेहतर होता कि इलेक्शन होते प्रॉपर और वो होता। लेकिन इस हद तक कि आगे चूँकि मामला बड़े सीरियस हैं, एशिया कप भी है, फिर वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने जाना है, नहीं जाना है, अहमदाबाद में खेलना है, नहीं खेलना है, गवर्नमेंट के भी सारे डिसीजन पीसीबी की इस पर भी नज़रें हैं।
तो उस हवाले से तो चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो इस मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हुए हैं, उसमें एक क्रिकेटर हैं ज़हीर अब्बास, नॉट आवर लेजेंड ज़हीर अब्बास, ये कोई आम से क्रिकेटर है, वो भी शामिल किए गए हैं। किसी ने कहा कि शायद वो किसी मिनिस्टर के भाई हैं, जो सुनने में आया है। साथ साथ जुल्फ़िकार मलिक साहब जो नजम सेठी के बड़े ख़ास होते थे, उनका इसमें होना, ये चीज़ें थोड़ी सी हैरान कुन है मेरे लिए या सहाफ़ियों के लिए कि ये क्या चीज़ हुई है। बहरहाल ये जो भी हो गया, ये तो ज़रूर है। अब नजम सेठी साहब तो नहीं रहे, लेकिन लगता है कि उनके पीछे जो लोग थे, एसोसिएशन जो थी उनकी, उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया इन चीज़ों में। अब बात इसको हम ख़त्म करते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड, अब कल रवाना हो जाएंगे ज़का अशरफ साहब, वो जो एनुअल मीटिंग है नेक्स्ट वीक आईसीसी की, उसमें क्या मामला तय पाते हैं। फिर अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मेन पाकिस्तान का जो इशू है वो वर्ल्ड कप खेलने जाना है, जो गवर्नमेंट की मंजूरी है उसके इंतज़ार में सब। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में खेलेगी या नहीं खेलेगी उसके इंतज़ार में सब। लेकिन ये ज़रूर है कि एटलीस्ट एक डिसीशन लेने वाला बंदा आ गया है जो डिसीशन लेंगे और चीज़ें आगे जाएंगी। पाकिस्तानी टीम अब ज़ाहिर है इस वक्त अब अपना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पहली सीरीज़ के लिए जाएगी। तो नजम सेठी साहब का जो भी काम था, मेरे ख्याल वही काम अभी आगे बढ़ेगा। और जो एक चेयरमैन होता है पीसीबी का, जो 3 साल की अथॉरिटी से बाई इलेक्शन आता है, वो चीज़ अभी नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में, उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ को आज कवर किया वहाँ पर। गुलाम मुर्तज़ा, पहले आपने बताई बहुत सारी चीज़ें जो ज़का अशरफ ने की। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है उनके पास, वो ये कि वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन करनी है और 30 अगस्त तक हमने इनिशियल स्क्वाड देना है, फिर 15 सितंबर तक गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुकम्मल हमें इनको स्क्वाड देना है। लेकिन चीफ़ सेलेक्टर हारून रशीद समझ नहीं आ रहा कि वो अभी भी चीफ़ सेलेक्टर हैं या नहीं हैं, या फिर ज़का अशरफ जो है वो अपना चीफ़ सेलेक्टर लाएंगे। कहा यह जा रहा था कि शायद आमिर सुहेल को भी एक अच्छी पोस्ट मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपके पास क्या खबरें हैं? क्योंकि मेन जो टास्क मुझे अभी लग रहा है सिलेक्शन कमेटी तश्कील देना, और ये जो कोचेस के मामला चल रहे हैं, मॉर्नी मॉर्कल भी नहीं आ पाए यहाँ पर, फिर मिकी ऑर्थर भी यहाँ पर कैंप में मौजूद नहीं है, ग्रांट ब्रैडमन थे, तो काफ़ी मामलात हैं उनके पास हैंडल करने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने भी देखा है कि जो डायरेक्टर पाकिस्तानी टीम है मिकी ऑर्थर, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा कि वो इनको तब्दील करते हैं। तो मुझे ज्यादा इम्कान तो यही लग रहा है कि इस तरह डायरेक्टर को नहीं रखा जाएगा। कोई भी हेड कोच जो रखा जाएगा वो टीम के साथ चलेगा। इम्कान यही जाहिर हो रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी जाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी जिस तरह की बनाई गई थी, आपको भी पता है कि पाकिस्तान का जो अगर तारीख देखते हैं तो उसमें इस तरह की सिलेक्शन कमेटी नहीं बनती थी। सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्टर्स प्रॉपर होते थे, रीजन्स के नुमाइंदगान भी होते थे, और इस तरह करके सिलेक्शन कमेटी बनाई। लेकिन अभी जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है वो ओनली वन, आपको भी पता है कि वो हारून रशीद हैं। तो ज्यादा इम्कान यही दिख रहा है कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा, और जिस तरह पहले सिलेक्शन कमेटी बनती है उसी तरह की सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, और हेड कोचेस की तब्दीली भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। क्योंकि अगर मॉर्नी मॉर्कल को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल रहा तो ये बड़ी बात है, और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता तो उनको वीज़ा मिल सकता था अगर ज्यादा तगोदो करते। तो अभी थोड़ी मुश्किलात। आज ये खबर आई कि दुबई में वो ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान टीम को। जी, ज्यादा इम्कान तो यही दिख रहा है कि श्रीलंका सीरीज के लिए वो दुबई में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आगे उनका क्या फ्यूचर होगा ये अभी तय होना बाकी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब भी तब्दीली होती है तो तमाम जो ओहदे, तमाम कमेटियां, जो चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी हो, दीगर कमेटियां, वो तहलील हो जाती हैं, सारे लोग तब्दील हो जाते हैं। नजम सेठी साहब आए थे, उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी बना ली। जो सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे उनको खत्म करके उन्होंने फॉरेन कोचेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की। तो ये तमाम तर जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग आते हैं, चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आते हैं, उन्होंने अपने बंदे अपॉइंट करने ही करने हैं। तो ज्यादा तो इम्कान ये लग रहा है कि तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि इनको जवाबदेह भी होना है। अगर टीम हारती है या कोई और मसाइल का सिलेक्शन के हवाले से कुछ आवाजें उठती हैं तो उस हवाले से इन्होंने जवाब भी देना है। तो ये लोग चाहेंगे कि अपने लोगों को लेके आए, जिस तरह नजम सेठी साहब लेके आए थे रमीज राजा के जाने के बाद, इस तरह ज़का अशरफ भी अपने लोगों को लेके आने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभी वर्ल्ड कप करीब है, इस हवाले से डिसीजन बहुत जरूरी है। और जो डरबन में, जो साउथ अफ्रीका में मीटिंग होनी है, आईसीसी का इजलास होना है,
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात होनी है। तो इसमें एक प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। तो ये अगर देखा जाए तो वजीर आजम की जानिब से ये एक दुरुस्त फैसला है, सही फैसला है कि एक ऐसा नुमाइंदा वहां पे भेजा जाए जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो ये उन्होंने जाना और उम्मीद की जा रही है कि कल रात को वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाएंगे। उसमें वो शिरकत करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर भी उनके हमरा होंगे। तो तमाम ये बहुत जरूरी था कि आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से कौन जाता। अगर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और हमारी मैनेजमेंट कमेटी का एक मेंबर, जस्ट मेंबर एक जाता तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होनी थी। तो ये चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है जिनका ओहदा चेयरमैन के इक्वल ही है, तो इस वजह से इनका जाना जरूरी था। तो अभी आगे डिसीजन होने बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे भी, क्योंकि आज पहला इजलास था, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं हो सकती थी। तमाम तब्दीलियां अगर पहले इजलास में कर दी जाती तो बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर भी आपको पता है हाइप बननी थी कि फलां को फारिग कर दिया, फलां को फारिग कर दिया, तो पहले दिन आते ही। तो अभी आगे चलेंगे, चीजों को थोड़ा देख के सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली जिस तरह की इस तरह पाकिस्तान में पहली दफा ये फॉर्म की गई है तो इसको तब्दील होने का ज्यादा इम्कान लग रहा है। कोचेस की तब्दीली बिल्कुल तब्दील होने का ज़्यादा इम्कान लग रहा है। मुनीर साहब, कितना मुश्किल होता है कैप्टन के लिए कि एक चीफ सेलेक्टर से वो कम्युनिकेट कर रहा है, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है कि ये खिलाड़ी हमें चाहिए, ये हमने इनिशियल स्क्वाड बनाना है, फिर ये फाइनल स्क्वाड में ये खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अचानक से एक चेयरमैन तब्दील हो जाता है, फिर एक चीफ सेलेक्टर तब्दील हो जाता है। तो ये कैप्टन के लिए भी एक कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। अभी बाबर आजम को नहीं पता होगा कि वर्ल्ड कप किस टीम किसने सेलेक्ट करनी है, कौन आएगा, किससे उनको कम्युनिकेशन करनी है, कौन सा खिलाड़ी उनको चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ये एंड टाइम पर फैसले हो तो। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, नफसाती तौर से बड़ा प्रेशर पड़ता है और खिलाड़ी का रिलैक्स रहना बड़ा ज़रूरी होता है। अब जो बाहर की चीज़ें ना मैदान से हटके उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं नेचुरली उनकी इन्वॉल्वमेंट तो उसमें हो जाती है। अभी जैसे कह रहे थे ना मुर्तज़ा के वो नहीं है हमारे बॉलिंग कोच, हमने तो ये सुना था कि जैसे ही आईपीएल ख़त्म होगी वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब वीज़ा ना मिलना तो इसकी भी तो छानबीन होनी चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को जो आपका बॉलिंग कोच है, मेन बॉलिंग कोच, उसको आपने उस दौरान में रखा ही नहीं कि जब उनकी ज़रूरत थी। दूसरी बात यह कि हम सारा फोकस पता नहीं क्यों फास्ट बॉलिंग पे कर रहे हैं। श्रीलंका में तो आपको स्पिनर्स को देखना है। श्रीलंका में अगर आपको जितवाएंगे तो आपके स्पिनर्स जितवाएंगे, तो वहाँ तो आपके पास कोई अभी स्पिन बॉलिंग कोच है ही नहीं। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। कैंप में भी कोई नहीं, कैंप में भी कोई नहीं है। मुझे हैरत है, बल्कि कल तो ये भी मैं सुन रहा था कि जो क्लिफ डेकन जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है वो कुछ कोचिंग के फ़राइद अंजाम दे रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे थे ग्रैंड बैट्समैन के साथ। तो ये चीज़ें खतरनाक भी करा रहे थे। देखिए, हमें समझना होगा इमरान, ये पहली सीरीज़ है पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की और आसान सीरीज़ है हमारे लिए। एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका, यही दो आसान सीरीज़ है, वरना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो हमारे लिए मुश्किलात हैं और अवे तो ये हमें समझना होगा। लेकिन हम पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि श्रीलंका की टीम बहुत आसान है। ऑल्दो उनके मुकाबले में आसान है, लेकिन होम कंडीशन पे आपको श्रीलंका को हराना आसान नहीं है। उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। प्रभात जयसूर्या का आप सुन चुके हैं नाम, उनके पास ऑफिस में रमेश मेंडेश हैं, फिर महेश शेख शाने उनके बड़े अच्छे लेग स्पिनर हैं, राइट आर्म। तो इनके पास वो चीज़ें सारी मौजूद हैं और फिर उनके प्लेयर भी एक्सपीरियंसड। अगर आप बैटिंग में बात करते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस बैटर हैं। तो पाकिस्तान के लिए कहीं भी तरने वाला कोई चीज़ साबित होनी नहीं है। अगर हम ये समझ के जा रहे हैं कि हमारा सारा फोकस क्या हो रहा है कि हम बस वो शाहीन और उनको देख रहे हैं, नहीं, हमारे पास स्पिनर्स को देखने चाहिए। नोमान अली की क्या परफॉर्मेंस रहेगी और जो दूसरे हमारे स्पिनर्स गए उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। बाकी किसी को तो आपने सेलेक्ट किया नहीं है वहाँ पे। अगर आप समझते हैं कि जी नवाज़ को आपने लिया, नवाज़ साजिद खान का बंदा था स्क्वाड में, क्योंकि अभी कैंप में तो है साजिद खान है, लेकिन साजिद खान को पता नहीं क्यों कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है जी कि जो उनकी बॉलिंग एक्शन को और वो एनसीएम उनका बॉलिंग एक्शन सही हो रहा है, तो वो कब सही होगा उसको भी देखना होगा। एक ऑफ स्पिनर की आपको हमेशा से ज़रूरत रही है, वो ज़रूरत उसकी रहने चाहिए थी। तो अभी ये उम्मीद करते हैं कि ये देखें ना, ये आई एम सॉरी, ये चीज़ गलत है ना कि आप अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दौरे के लिए आप जा रहे हैं, आप दोनों दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेले, दूर दूर तक आप नहीं रहे। अगर अब आपको मौका मिल रहा है तो स्टार्ट ही असल चीज़ होती है ना। पहली दफ़ा क्या हुआ था लास्ट सीज़न में, जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले ही सीज़न में आप वेस्ट इंडीज़ में हार गया था अपना एक मैच, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा तकलीफ दे हुआ था।
वो सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। यहाँ आपको सीरीज़ नहीं जीतेंगे, यहाँ कुछ ऐसा होगा तो आगे मैचेस और मुश्किल हैं। तो क्या लगातार तीसरी मरतबा हम सोच पाएंगे? तो इन चीज़ों को बड़ा सोचने की समझने की ज़रूरत है। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में एक अच्छा आगाज़ ले इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का। बाबर आजम ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी उन्होंने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी पहलू उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर किए। ब्रेक के बाद वापस आकर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनाएंगे और उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज कराची में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पिनर्स की वहाँ डोमिनेशन होती है तो उसको देखते हुए स्पिन पर भी प्रैक्टिस की है, फास्ट बॉलिंग पर भी प्रैक्टिस की है। इसीलिए कराची का इंतखाब किया गया क्योंकि सिमिलर थोड़ी सी कंडीशन है, वहाँ भी थोड़ी गर्मी और हवा चलती है, तो यहाँ भी गर्मी होती है लेकिन हवा चलती है। तो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ की प्रिपरेशन के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज लास्ट टाइम भी हम श्रीलंका गए थे, काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन थी, हाँ, लेकिन उसमें यह था कि काफ़ी अच्छा हमने डोमिनेट किया था। जिस तरह गोल्फ की जो ग्राउंड थी जहाँ पे हमारे मैच हुए थे 2, तो उसमें हमने 350 प्लस चेस किया था। तो थोड़ी कंडीशंस का पता है और यहाँ पे भी उसी कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने प्रैक्टिस की और कोशिश ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और जो पास में मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीखा है, कहाँ हमने और बेहतरी करनी है और कहाँ हम अच्छा करें उसको मज़ीद अच्छा करना है। बिल्कुल, बाबर आजम की गुफ्तगू आपने सुनी। आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल भी हुआ था कि जाहिद महमूद जिन्होंने पहले दूसरे टेस्ट में शायद विकेट्स भी ली थी, फिर साजिद का रिकॉर्ड भी अच्छा है, दोनों कैंप में तो हैं लेकिन टीम में नहीं है, तो उन्होंने कहा रूल आउट तो नहीं कर सकते हम किसी को, जैसे ही डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो वापसी कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है कि दोनों में से किसी एक को तो मेरे ख्याल है साजिद खान को तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि ऑफ स्पिनर है वो। जी बिल्कुल, ऑफ स्पिन का ऑप्शन बिल्कुल हो जाता है, लेकिन साजिद खान का यही हुआ है कि उनकी बॉलिंग एक्शन का मामला आया था, उसके बाद एनसीए गए, क्या बॉलिंग एक्शन उनका दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। जाहिद महमूद की थोड़ी सी 1-2 मैचेस में पिटाई हो गई थी तो उनको शायद इस वजह से कि ज़्यादा उनकी पिटाई हुई थी, लेकिन रूल आउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक एडिशनल स्पिनर होना चाहिए था, बिकॉज कि अगर आप या तो फिर आपको नवाज़ को देना पड़ेगा चांस, और टेस्ट के लिए नवाज़ कितने सूटेबल हैं ये इसका कहना ज़रा मुश्किल है। एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास होना चाहिए था। मुझे ये लगता है श्रीलंका एटलीस्ट 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा और 1 या 2 फास्ट बॉलर उनके खेलेंगे। वहाँ उनका जो भी अभी आपने कंडीशन की बात की ना, तो बिल्कुल कराची लाइक वेदर है, लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जुलाई अगस्त बहुत ह्यूमिड होता है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना भी हो तो हब्स इतना होता है कि वो ज़रा मुश्किल होता है खेलने में। तो कराची में जो प्रिपरेशन हो रही है उससे थोड़ी मदद तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर वही बात आती है कि श्रीलंका की टीम को अगर हम कमज़ोर समझ के ज़रा सा भी कॉम्प्लेसेंट के शिकार हुए तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाना है। अभी आपके बैट्समैन जो हैं बैटर आपके कितना अच्छा स्पिनर को खेल पाएंगे उनकी कंडीशन में, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पास स्पिनर भी इतने अच्छे नहीं है जितने आपके पास हुआ करते थे टेस्ट में, जब यासिर शाह थे या उनके साथ दीगर स्पिनर्स थे, वो चीज़ अभी नहीं नज़र आ रही है हमें। बैटर हमारे पास जो एक वक्त था, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो बड़ा अच्छा खेलते थे, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, इंजमाम हो, यूनुस हो, मिसबा हो, शायद वो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है। अब देखना होगा कि बाबर, सऊद शकील, दीगर किस तरह से स्पिनर्स को खेल पाते हैं। यह ज़रूर है कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, जो बैटर स्पिनर को अच्छा खेलेगा, कंडीशन का फ़ायदा उठाएगा, विकेट को समझ के खेलेगा, वही टीम जीतेगी। सीरीज़ बहुत टफ होगी, सीरीज़ आसान नहीं होगी, अभी से इसको सोच लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बिल्कुल, और एक और बड़ा अहम सवाल था और वो ये कि सरफराज अहमद गुज़िश्ता सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, लेकिन रिजवान इस सीरीज़ में उनको नायब कप्तान जो है वो बनाया गया है। तो आज उनसे बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि रिजवान और सरफराज में से आपकी पहली चॉइस क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद पहली चॉइस होगी, लेकिन श्रीलंका में जाकर कंडीशंस देखेंगे, उसके बाद जो है वो कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। शायद वो उनका इशारा शायद ऐसा भी हो सकता है कि शायद दोनों हमें खेलते हुए नज़र आए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि जो आपकी बैटिंग लाइन है वो बहुत सेटल अभी नज़र आ रही है। क्या कहा इस सवाल के जवाब में बाबर आजम ने, वो सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। देखें चॉइस, देखिए अभी बताना टू अर्ली है। जिस तरह सैफ़ी भाई ने, जिस तरह आपने बात की, लास्ट सीरीज़ बहुत अच्छी खेली। मेरी कोशिश होगी कि मेरी पहली चॉइस वही होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके देखें किस कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, क्या बैटिंग लाइन होगी हमारी, तो कोशिश करूँगी जो बेस्ट 11 होगी उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल, मुनीर साहब आपने
सुना बाबर आजम ने क्या कहा कि सरफराज ही पहली चॉइस होंगी, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं इसका क्या मकसद हुआ। या तो आप कह दें कि भाई सरफराज पहली चॉइस है, नायब कप्तान होता है नहीं होता इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरफराज पहली चॉइस है, फिर दूसरे ही मिनट में आप कह रहे हैं कि वहाँ जाके देखेंगे। भाई एक बात को आप क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना कि हाँ सरफराज ने खेलना है तो खेलना है। फिर देखिए क्लियर तो बहरहाल वो नहीं थे, उनके जवाब से लग रहा था कि उन्होंने एक जवाब दिया है, किसी तरह ये जवाब देने का जवाब था। सरफराज ही होने चाहिए। अगर आप हमारी बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी बनाई, मैच बचाया कराची में, आप भी स्टेडियम में वहीं थे, मैं भी वहीं था, हमने सब ने बड़ी उसकी शानदार परफॉर्मेंस देखी। तो टेस्ट में, पहले टेस्ट में तो सरफराज ही होने चाहिए। दूसरे टेस्ट में क्या पोजीशन होती है अभी ये नहीं कहना, लेकिन आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि दोनों को खिलाना अगर होगा तो फिर वो हमारे बैटर जो हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है सऊद शकील भी होंगे, सलमान अली आगा भी होंगे और भी दीगर प्लेयर होंगे। तो यहाँ पर मुझसे अगर आप पूछें, राय लें एज एन तज्ज़ियाकार, या आप अपनी बात करें, हम दोनों मेरे ख्याल एक ही पेज पे हैं कि सरफराज अहमद को पहले मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रूव किया है उन्होंने और पूरी मैच को पूरा बचाया था उन्होंने, सेंचुरी भी बनाई थी। बिल्कुल, और जितवा भी सकते थे अगर थोड़ी सी और अगर उनकी इनिंग्स लंबी हो जाती। एक और बड़ा अहम तो ये कि शान मसूद नंबर 3 पर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के जो 2 मैचेस में टॉप किया है जिन्होंने, मोहम्मद हुरैरा, उनको शामिल किया गया और बाबर आजम काफ़ी उनके साथ ग्राउंड में इंटरेस्टेड भी नज़र आ रहे हैं, उनको टिप्स भी दे रहे हैं। मुझे साहब, आप क्या समझते हैं कि शान मसूद के लिए ये आखिरी मौका होगा या फिर वो आखिरी अपना जो कमबैक मैच था वो खेल चुके हैं, या हुरैरा श्रीलंका में आपको खेलते हुए नजर आएंगे? नहीं, हुरैरा में पोटेंशियल तो बहुत है, आपको उनको लाना तो होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी एटलीस्ट पहले टेस्ट में शान मसूद को मौका दिया गया, बिकॉज ऑफ दी जो एक्सपीरियंस है, काउंटी में बहुत अच्छा खेले थे पिछले सीजन में, उसके बाद भी टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर हैं, तो 1-2 मौका उनको और शायद दिया जाएगा। अपनी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया उन्होंने, ये बिल्कुल देखें, अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो कितने ही भी आप परफेक्ट हैं, टेक्निकली कितने भी आप अच्छे हैं, असल चीज़ होती है स्कोर, असल चीज़ होती है स्कोर करना। मुझे ये लगता है कि पहले टेस्ट में अगर शान मसूद को खिलाया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप देखें कि हुरैरा बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो पता चल जाता है, तो उनको भी आप दे दें। सऊद शकील को आपने खिलाया, सलमान अली खिलाया आपने, तो नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तानी टीम में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। तो इस तरह हुरैरा करें, हुरैरा ने तो हर जगह परफॉर्मेंस दी है ना। बिल्कुल, एक आपको पता है पाकिस्तान के एक बड़े खिलाड़ी के भतीजे भी हैं, शोएब मलिक साहब के, तो वो तो फिर फैमिली भी उनकी हो गई उस लिहाज से। बिल्कुल, देखते हैं जी कि क्या कैप्टन फैसला करते हैं कि शान मसूद कंटिन्यू करेंगे या फिर नए बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा को डेब्यू कैप मिलेगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू करें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और बाबर आजम ने आज श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की और अहमदाबाद में खेलने के हवाले से भी उनसे सवालात हुए, भारत में खेलने के हवाले से भी उनसे सवालात हुए। तो क्या बाबर आजम ने कहा इंडिया में और अहमदाबाद में खेलने के हवाले से, वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे। देखें, दुआएं तो सबके लिए की हैं, ये नहीं कि एक चीज़ के लिए की है। और दूसरा देखें, मैं भी काफ़ी सुन रहा हूँ कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं। उसके अलावा भी 9 टीमें हैं जिसके साथ हमने मैच खेलना है, अगर उनको बीट करेंगे तो हम फाइनल खेलेंगे। हमारा फोकस एक टीम पे नहीं है, हमारा फोकस जो है वो 10 टीमें उन पे फोकस है। और हमारा जो प्लान ये है कि हमने हर टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलना है, मैच जीतने हैं, तो फिर ही हम फाइनल में जाएंगे। कोई एक टीम पे हमारा फोकस नहीं है। और हमारी जो थॉट ये है कि हमने जहाँ पे भी क्रिकेट होगी, जहाँ पे भी मैच होंगे, वहाँ हमने जाके खेलना है। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलना पड़ता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके खेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको चैलेंज, इसी चीज़ को चैलेंज कहते हैं कि आप इस चीज़ को चैलेंज लेते हैं। आप एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, मेरी ये होती है कि मैं हर कंट्री में जाकर परफॉर्म करूं, वहाँ पे मैं डोमिनेट करूं, मैं पाकिस्तान को मैच जिताऊं। तो ये हमारे माइंड में है, ये नहीं कि सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट हमने खेलना है। बाबर आजम की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि एज अ प्रोफेशनल हम हर जगह खेलने को तैयार हैं और जहाँ की भी हमें कॉल दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुनीर साहब, एक अच्छी बात उन्होंने की कि हमें सिर्फ फोकस इंडिया के मैच पर नहीं है, बाकी 9 टीमें भी हैं जिनसे हमें खेलना है और उन्हीं को हरा कर हम
फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भारत के खिलाफ जो बड़ा मैच है उसको जहन पे सवार नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं करना चाहिए। देखिए, रेवेन्यू के हिसाब से या हाइप के हिसाब से तो वो बहुत बड़ा मैच है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान होता है, दोनों टीमें चाहती हैं कि इस मैच को किसी तरह ना हारें, लेकिन बाकी 8 टीमें और हैं इन दोनों के अलावा। पाकिस्तान को सबसे मैचेस खेलने हैं और कोई मैच इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। पहले तो हमें ये समझना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की बात आप तो छोड़ दें, 2 क्वालिफायर जो अभी क्वालिफाई करेंगे, श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है और दूसरे जो क्वालिफिकेशन आई थिंक स्कॉटलैंड, नीदरलैंड में से कोई एक टीम पहुंच रही है। स्कॉटलैंड का चांस ज़्यादा लग रहा है। तो बहरहाल अगर ये दोनों से पहले आपने मैचेस खेलने हैं तो आप किसी टीम को आसान नहीं लेंगे। बिल्कुल, वर्ल्ड आपको कप में बहुत ज़्यादा आप किसी टीम को किसी हल्का टीम- देखिए, नहीं ले आप- सकते, आपको चाहे वो याद इंडिया होगा हो तो चाहे वो स्कॉटलैंड हो। 2019 वर्ल्ड कप में पहले मैच आप वेस्ट इंडीज़ को आसान लेके क्या आप हारे कि उसकी वजह से आपका नेट रन रेट इतना हो ही नहीं सका कि आपके क्या आप पॉइंट्स वर्ल्ड कप बराबर के थे सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से बाहर हो गए। नेट रन रेट से बाहर हो गए। बिल्कुल तो जी, बहुत और सोचना होगा। वर्ल्ड कप है तो इसमें हर मैच अहम है। 2019 में बिल्कुल मुनीर साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि रन रेट की वजह से हम बाहर हुए थे और इतना बुरा हम वेस्ट इंडीज़ से मैच आ रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में उसको हम कवर नहीं कर पाए। तो तमाम मैचेस इंपॉर्टेंट हैं जिस तरह बाबर आजम ने कहा, और उम्मीद करते हैं कि तमाम मैचेस में पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।